हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 स्टॉक के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक यूनिक एनालिसिस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। पिछली बार हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड फिर निपॉन म्यूचुअल फंड की एनालिसिस की थी। आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करेंगे, जहां पर मार्च के महीने में बहुत ही वोलेटाइल महीना था दोस्तों। आपको याद होगा शेयर मार्केट भी बहुत नीचे गिरी हुई थी। उस समय में फंड हाउस ने और जो फंड मैनेजर्स हैं, स्कीम्स हैं, उन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक्स को लिया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहां पर देखिए, आपको जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करेंगे, सिर्फ फर्दर स्टडी के लिए डिस्कस करेंगे। यहां पर कोई ट्रेडिंग आइडियाज नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई भी जो भी फंड हाउस कोई भी स्टॉक को या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। पहला नाम है दोस्तों इंफोसिस, आईटी कंपनी का एक बहुत बड़ा नाम है। यहां पर मैं देख रहा हूं 6 बड़े फंड्स, जनरली 3-4 फंड्स आते हैं, लेकिन यहां 6 फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। आप यहां पर वेटेज पर भी ध्यान दीजिएगा, जैसे वैल्यू डिस्कवरी फंड का 3.95% वेटेज है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म का जो ईएलएसएस फंड है उसका 5.04% का वेटेज है। तो वेटेज भी एक अच्छा खासा वेटेज ही कहा जाएगा जो अलग अलग स्कीम्स ने इंफोसिस के ऊपर दिया हुआ है। इनफैक्ट अप्रैल 13 को उनका रिजल्ट्स भी आ रहा है इंफोसिस की, जब हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 1393 1400 के पास में शेयर प्राइस है, लेकिन ये शेयर प्राइस तो खैर रोज चेंज होता रहता है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे, लार्ज कैप की कंपनी है, 5.7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। बाकी स्ट्रॉन्ग आरओसी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमको इंफोसिस में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है यहां पर फंड मैनेजर्स, चूंकि आईटी कंपनीज में थोड़ा टफ माहौल चल रहा है, पिछला 1-1.5 साल अच्छा नहीं रहा है, प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं हो, तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर एक स्टेबल कंपनी में थोड़ा वो एक कॉन्ट्रा जैसा व्यू उन्होंने रखा होगा दोस्तों। तो पहला नाम। दूसरा नाम आपको बोरिंग भी लग सकता है, भारतीय एयरटेल बार बार आ जाता है क्योंकि इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन देखिए, डेटा है, डेटा को हमको सबसे पहले देखना है। देखिए, जो इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, आप वेटेज देखिए 7% से ऊपर है, और इनफैक्ट ये सब और खरीदे गए हैं, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में थे और खरीदे गए हैं। फिर मल्टी कैप ने खरीदा है, लार्ज एंड मिड कैप ने खरीदा है, फोकस्ड और डिविडेंड यील्ड ने भी भारतीय एयरटेल को खरीदा है। देखिए, भारतीय एयरटेल ने एक्चुअली में अगर आप 1.5-2 साल में देखेंगे तो एक अच्छी खासी वेल्थ तो क्रिएट की ही है। अगर मैं आपको यहां पर डेटा दिखाऊं, देखिए जियो का जब आया था उसके बाद से शेयर प्राइस खराब हुआ था, कंपनी ने भी लॉस किया हुआ था, लेकिन उन्होंने ही एक्चुअली में जियो को टक्कर दी है और टर्न अराउंड किया हुआ है। आप देखेंगे 2018 के जो कंपैरिजन में 357 का शेयर प्राइस था, तो एक अच्छा रिटर्न मिला ही है। लेकिन यस, आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम पिछले सिर्फ 1 साल का ही अगर हम डेटा देखें तो देखिए 740 के पास था, अभी भी 750-60 के आसपास में। तो हो सकता है फंड मैनेजर्स यहां पर जो है लॉन्ग टर्म की जो थीम है, जो टेलीकम्युनिकेशन की, उसको लेकर यहां पर पॉजिटिव हो। तो भारतीय एयरटेल उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है अलग अलग स्कीम्स में। तीसरा नाम दोस्तों, एक और नाम जहां पर आपको लग सकता है फंड मैनेजर बाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए डेटा कह रहे हैं 6 स्कीम्स ने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, और वेटेज देखिए ब्लू चिप फंड का 9.6% का वेटेज है, फिर वैल्यू डिस्कवरी का 6.1% का वेटेज है, 6.2% का, तो जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज कहा जाएगा। अगला नाम, ये थोड़ा यूनिक नाम लग सकता है, ये आपको एक मिड कैप कंपनी है जिसका नाम है संवर्धना मदरसन। और संवर्धना मदरसन का मैं बारे में बात करूं तो मिड कैप कंपनी तो है ही। आप यहां पर देख सकते हैं पिछले 5 साल में उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। 128 के पास शेयर प्राइस था अप्रैल 2018 के समय में, देखिए। लेकिन देखिए, ये एडजस्टेड प्राइस है, बीच में चूंकि डीमर्जर भी हुआ था, फिर मदरसन सुमी वायरिंग अलग हो गई थी, वो स्पिन ऑफ हुआ था। तो आप इनफैक्ट आप 1 साल भी देखिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न नहीं रहा है, इन्वेस्टर का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। 90 के पास में शेयर प्राइस था, अभी आप देखेंगे लगभग 68-70 के पास में शेयर प्राइस है। तो हो सकता है, देखिए बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो है एक फ्यूचर पर भी बेट लेते हैं कि ठीक है, जितना खराब होना था हो गया है, जो बिजनेस अच्छा करना शुरू करे। तो वो एक मुझे लगता है थॉट प्रोसेस हो सकता है जब हम संवर्धना मदरसन, जो पुराना नाम मदरसन सुमी था, वहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब कोविड आया हुआ था तो उनका इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, तब इंपैक्ट पड़ा था। फिर कोविड के बाद चीजें सामान्य होने लगी तो फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। यूरोप में इनकी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर अगर आप जो भी कॉपर है, फिर जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी पावर के जो भाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो इनके जो मार्जिन है उन पे इंपैक्ट पड़ा। लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी अभी एक ठीक लाइन में आ रही है। हो सकता है यहां पर टर्न अराउंड जैसा जो फंड मैनेजर है उनका थॉट प्रोसेस हो। तो 4 नाम हमने डिस्कस किए और 4 नाम यहां पर
आने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप हमारा ऐप अर्ली फाइनेंशियल आजादी को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में मैं लाइव क्लासेस लेता रहता हूं, आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन करता रहता हूं। इस ऐप में आपको स्टॉक मास्टरी से रिलेटेड, सेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज भी मिलेंगे, जो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। पांचवा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये भी मुझे लगता है संवेदना मदरसन की तरह एक टर्न अराउंड जैसा नाम है। जब हम एचपीसीएल की बात कर रहे हैं तो क्वार्टर 1, 2, 3 में उन्होंने बहुत ही खराब रिजल्ट किए हुए हैं। कंपनी ने क्वार्टर 1 में बड़ा लॉस किया हुआ है, आप यहां देख सकते हैं। प्रॉफिट्स अभी नहीं है कंपनी के। आप एबिट देख सकते हैं, कंपनी के नेगेटिव आपको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पी रेशियो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्निंग है ही नहीं, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, अर्निंग है ही नहीं, नेगेटिव अर्निंग है। लेकिन अब तेल के दाम थोड़े कम हुए हैं, तो क्या यहां पर फंड मैनेजर थोड़ा सा जो है टर्न अराउंड जैसा देख रहे हैं? तो देखिए मिड कैप स्टॉक में 4.19%। इनफैक्ट मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, ये हाईएस्ट वेटेज है जो मिड कैप का उनका जो फंड है, और वो भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी में देना एक बहुत ही, मैं कहूंगा, एक हिम्मत की यहां पर बात है। लेकिन ये मार्च का महीना था, लेकिन अप्रैल में फिर से ओपेक ने यहां पर प्राइसेस जो है मतलब उन्होंने आउटपुट कम किया, तो फिर से तेल के प्राइसेस बढ़े हैं। तो इसीलिए तेल का जो बिजनेस है ऐसा ही रहता है, यहां पर वोलेटिलिटी बहुत रहती है, न्यूज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जो सोचा जा रहा था कि तेल के प्राइस घटेंगे, वो इनफैक्ट अब फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो ये अभी थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है। छठवां नाम है एसबीआई लाइफ, जहां पर वैल्यू डिस्कवरी फंड ने एडिशन किया है और ब्लू चिप फंड ने भी एडिशन किया है 2.37%। फिर सातवां नाम है किम्स करके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म, जो ईएलएसएस का फंड है, उन्होंने भी किम्स में यहां पर बाइंग की है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 1474 करोड़ का है। कंपनी आप देखेंगे तो स्मॉल कैप की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। अगला नाम है मारुति। मारुति में मुझे बहुत ही यूनिक लगा, देखिए 6 फंड्स ने यहां पर बाइंग की है, और वेटेज भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा है। जैसे आप देखिए फोकस फंड्स ने 5% से ऊपर वेटेज दिया है, ब्लू चिप फंड ने 3.2% का वेटेज दिया है, ईएलएसएस फंड ने 4.7% का वेटेज दिया है। और मारुति में एक यूनिक चीज मार्च के महीने में हुई है। जैसे मारुति है, मारुति सुजुकी, देखिए पूरा नाम है, तो जो सुजुकी, जो जापान के जो ओनर है, आप यहां पर देख सकते हैं, उन्होंने मार्च के महीने में एज ए प्रोमोटर यहां पर बाइंग की है। 3,45,000 शेयर लिए हुए हैं, और ये पूरी जो डील वैल्यू है 295 करोड़ की, तो लगभग 300 करोड़ की ये उन्होंने बाइंग की है। जो कि जापान के बड़े प्रोमोटर है, उन्होंने मारुति में इतने साल बाद बाइंग की है। देखिए 2.5 लाख करोड़ में 300 करोड़ बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये 0.1% का ही नंबर है, लेकिन एक एटलीस्ट सेंटिमेंट चला जाता है अच्छा, कि चलिए इतनी बड़ी कंपनी है और जापान के ओनर है, वो अपने जो है मारुति पर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा एक कन्विक्शन भी जरूर दिखता है। अभी आप देखेंगे मार्केट कैप 2.6 लाख करोड़ का है, पी रेशियो 35 के आसपास में है, आरओसी बहुत अच्छा नहीं, 8.95% का, आरओई भी ठीक ठाक है 7.25% का। लेकिन मारुति टोटली डेट फ्री कंपनी है। 5 साल का रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ रिटर्न नहीं है। अप्रैल 2018 में 9,000 का शेयर प्राइस था, अभी आप देखेंगे उससे भी नीचे शेयर प्राइस है। अभी आप देखिए 8,600 के आसपास में शेयर प्राइस है। दैट मीन्स 5 साल में रिटर्न इन्वेस्टर को नहीं मिला है। लेकिन क्या मारुति कमबैक कर रही है? मुझे लगता है फंड मैनेजर्स यहां पर पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी जब भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे तो मारुति को और ज्यादा स्टडी करना दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है स्टडी करने के लिए। अब ऐसे कुछ स्टॉक जहां पर उन्होंने अलग अलग स्कीम्स ने एंट्री ली हुई है, तो क्या होता है, कोई भी नए स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, तो वेटेज नहीं है अब, लेकिन अगले अगले जो क्वार्टर्स हैं यहां पर वेटेज बढ़ता रहे तो हमको पता चल सकता है कि फंड मैनेजर यहां कन्विक्शन कर रहे हैं। अब देखिए इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, उन्होंने डीमार्ट को खरीदा है, अशोक लेलैंड को मल्टी कैप फंड ने खरीदा है, लेकिन आप वेटेज देखिए 0.66 ही है। कोटक महिंद्रा बैंक में प्रूडेंशियल जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उन्होंने खरीदा है, एचडीएफसी एएमसी मिड कैप फंड ने खरीदा है। इनफैक्ट आप देखिएगा, आप हमारी एसबीआई और निपॉन के एनालिसिस में देखिएगा, वहां पर भी कुछ स्कीम ने एचडीएफसी एएमसी में नई एंट्री ली हुई है। ये ऐसे बोलने से एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड ये सब कॉम्पिटिटर्स ही हैं, लेकिन स्टॉक खरीद रहे हैं। क्या उनको लगता है एचडीएफसी एएमसी बिल्कुल नीचे भाव में आ गया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगले कुछ महीनों में देखना। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए, फोकस फंड ने खरीदा है, वर्धमान टेक्सटाइल्स खरीदारी हुई है, और एचडीएफसी लिमिटेड डिविडेंड यील्ड फंड ने यहां पर नई एंट्री ली हुई है दोस्तों। तो एक यूनिक एनालिसिस थी जहां पर हमने सिर्फ स्टॉक के बारे में एनालिसिस आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।